हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताना चाहूँगा, आज 5 तारीख है, यानी 5 अक्टूबर है आज, और आज विजयदशमी भी है। पहले तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और OROP-2 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 महीना होने में केवल 10 दिन रह गए हैं। हमने कहा था यदि 1 महीने तक PCDA का सर्कुलर नहीं आता है और एक एक दिन आगे निकलता है तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार आगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाएगी। लेकिन लोगों के व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कोई इसको आज तक दिलाने में सक्षम हो रहा था, कोई इसको दिवाली तक दिलाने की बातें कर रहा है। अब ये तो पता चलेगा बाद में, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक DSW ने लेटर नहीं निकाला है। जब DSW लेटर निकालेगा, कम से कम 10 दिन PCDA को सर्कुलर निकालने में लग जाएंगे। यानी 1-2 दिन में DSW का लेटर आना चाहिए और उसके बाद PCDA को टाइम लगेगा सर्कुलर निकालने में। ये 30 दिन जो थे 90 दिन में से पहले 30 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे, क्योंकि 30 दिन में यदि सर्कुलर आता है तो उसके बाद में जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो पे एंड अलाउंस है, जो फीड करेंगे कंप्यूटर में और जो पैसे का भुगतान करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको चाहिए। लेकिन अभी किसी भी लेवल पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि भारत सरकार ने जो कैबिनेट नोट बना हुआ था, जिसकी अप्रूवल की जरूरत थी, उसका अप्रूवल हुआ या नहीं। ये काम इतना सीक्रेट चल रहा है, इतना कॉन्फिडेंशियल चल रहा है कि एक हवा भी उसकी हमको नहीं लग पा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? पहली वाली OROP में था नहीं, इस वाली में हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। यदि दोनों ही काम ये PCDA को करने हैं, OROP-2 का इंप्लीमेंटेशन भी, सर्कुलर निकालना भी, और साथ में साथ एक काम और चला हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी दिसंबर एंड तक कंप्लीट होना है, और वो है स्पर्श का माइग्रेशन, डाटा में हमारे पेंशनर्स का माइग्रेशन। अब इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भी लगा सकते हो, क्योंकि स्पर्श से हमारी पेंशन मिलेगी। स्पर्श का डाटा जाना ही जाना है, तो क्या हमारी OROP-2 के इंप्लीमेंटेशन को स्पर्श के बहाने से ही आगे ले जाएंगे? क्योंकि PCDA में जो स्टाफ बैठा हुआ है, इस समय उनके पास स्पर्श के जो अकाउंट्स हैं बैंकों से और DPDO से, वह बल्क में इकट्ठे हो गए हैं। सुना है वह मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। ये DPDO वाले बताते हैं कि हमने जो अकाउंट उनको भेजे थे, हम नहीं लोड कर पाए सबको। रीजन क्या था कि वहाँ एकदम जो ट्रैफिक जैम होता है, इस प्रकार का जैम लगा हुआ है। इतना जरूर है कि इस बार किसी की भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि पेंशन रुकी है। पेंशन उन्हीं की रुकेगी जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। अभी लाइफ सर्टिफिकेट के लिए 1-2 महीने पड़े हुए हैं, तब तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है, यदि दोनों चीजें स्पर्श और OROP-2 का इंप्लीमेंटेशन साथ साथ चलते हैं, तो इसको करेंगे कैसे? क्योंकि करने वाले तो वही क्लरिकल स्टाफ है। इसमें मैनुअल फीडिंग ही होगा। इसमें ऐसा फीडिंग तो है नहीं कि केवल आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली कर दें, वो तो कर नहीं पाओगे। सबसे पहले मैनुअल फीडिंग होगा और उसके बाद इसका पूरा का पूरा काम होगा। तो अभी ये आशंका बनी हुई है कि स्पर्श का काम और OROP-2 के इंप्लीमेंटेशन का काम वो भी दिसंबर में है, स्पर्श भी दिसंबर में है, और दोनों के दोनों अति महत्वपूर्ण काम हैं, और दोनों के दोनों के लिए मैन पावर की जरूरत है, समय की जरूरत है। अब इसमें कौन जीतता और कौन हारता है? स्पर्श को तो आगे ले नहीं जा सकते। आशंका तो यही की जा सकती है कि स्पर्श का बहाना लेकर के
और OROP2 के इम्प्लीमेंटेशन को ये आगे बढ़ा दें। लेकिन फिर भी हमारे जो लोग हैं, कई प्रकार के लोगों से कमेंट्स आ रहे हैं, अफसरों से भी कमेंट्स आ रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि OROP जल्दी से जल्दी आएगी, पर भारत सरकार और DSW ये तो यही कहते रहते हैं जल्दी से जल्दी आएगी या अंडर प्रोग्रेस है। इस प्रकार के बातें लोग कर रहे हैं कि हो सकता है ये दिवाली तक हो जाए, तो दिवाली तक तो होना मुश्किल है। अब ये तो मैं भी कह सकता हूं क्योंकि OROP वास्तविकता से हट करके अब सपनों में आने लग गई है। अब मेरे भी सपनों में आया कि OROP 25 नवंबर तक पूर्ण रूपेण लागू हो जाएगी, और ये भी सपना सवेरे आया, और कहते हैं सवेरे का सपना सच्चा होता है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सब तक हो जाए। तो हम तो हर डेट को, हर कमेंट्स को, हर जो एक्सप्लेनेशन को, हर एनालिसिस को, हर नोटिफिकेशन को, जो भी कोई कह रहे चलो सच्ची मान लेते हैं। वैसे यूट्यूबर्स तो जल्दी से जल्दी इसको दिलाने की कोशिश करते हैं, डेली दिला देते हैं, रात को बैठते हैं, सवेरे तक अकाउंट में पैसा आ जाता है, उनका काम और धंधा चला हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें, क्योंकि भारत सरकार के पास दोनों काम इन्होंने ऐसे छेड़ रखे हैं, और इन दोनों में ही मैन पावर की जरूरत है और समय की जरूरत है। और समय और मैन पावर दोनों कहीं आसमान से नहीं आएंगे, वो यही हैं। अब ये किसकी आहुति देते हैं, स्पर्श की तो दे नहीं सकते, स्वाभाविक सी बात है। अब तक ये आहुति केवल OROP की देते आए हैं, और यही कारण लग रहा है मेरे को अभी तक इन्होंने ना तो ये पता चलने दिया है कि कैबिनेट का अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, ना इनके अभी DSW के लेटर्स अभी निकले हैं। अभी तक ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है जिसके बेस पे ये कहा जा सके कि OROP में ये काम हो रहा है। लेकिन OROP 1 में इस प्रकार का काम नहीं था, पल पल की जानकारी थी। पहले DGL आया, फिर फिर परेशानी हुई, फिर टेबल्स को कम किया गया, फिर आगे किया गया। मतलब कम से कम इन्होंने 5-6 टेबल को चेंज किया, और पल पल की जानकारी मिल रही थी वहां क्या हो रहा है। इस बार चिड़िया भी पर नहीं मार रही है। इतना सीक्रेट काम तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान पर, उसका भी नहीं था। जो हमारी पेंसिल का काम है, यार कम से कम बता तो दो कि हो क्या रहा है, आप कहां तक पहुंचे हो, आप कब तक देना चाहते हो इसको। नहीं, एक भी उसका पता नहीं है। और जितने भी ये जो पंडित बने हुए हैं, जो भविष्यवक्ता बने हुए हैं, जो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी इंपॉर्टेंस लोगों के बीच में अपने कमेंट्स के माध्यम से देते रहते हैं, उनको भी कोई पता नहीं है। यानी ना तो प्रभावशाली लोगों को पता है और न अप्रभावशाली लोगों को पता है, न अंदर से पता है और न बाहर से पता है। सब चुप है, एकदम शांति छाई हुई है। अब इस बीच में जब शांति आई थी तो हम भी शांत थे। हमने सोचा क्यों नहीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो कुछ योजना है उनको हम अपने लोगों के लिए बताएं, उनको पता चले, और वो आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे में कुछ कंट्रीब्यूशन करें। वो भी हमारा काम है, वो भी हमने डाला। लेकिन आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हम OROP की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात तो तब करें जब कोई चीज़ का पता हो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस हैं, हमारे अनुमान हैं, जिसे हम लोगों तक बताते रहते हैं। लेकिन ये अनुमान पक्का है कि यदि ये 15 या 16 अक्टूबर तक OROP का सर्कुलर नहीं आता है, DSW के लेटर की बात छोड़िए, सर्कुलर नहीं आता है, तो आप जान के निश्चित रूप से मान लीजिए कि कुछ न कुछ इनके दिमाग में है इसको इधर उधर करने का। क्योंकि इनके पास स्पर्श का जो मैटर पड़ा हुआ है, स्पर्श में इनका सारा जो स्टाफ लगा हुआ है पूरा का पूरा, वो दोनों काम को एक साथ नहीं कर पाएगा किसी भी हालत में। अभी क्योंकि आपको मैंने बताया था कि DPDO से लग रहा था कि बाद में जाएंगे हमारे अकाउंट स्पर्श में, लेकिन जा चुके हैं। दिल्ली के जो स्पर्श वाले हैं 1990 वाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा था वो सारा भेजने वाले थे, वो नहीं भेज पाए क्योंकि वहाँ एकदम जैम हो रहा है ट्रैफिक की तरह, वहाँ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके जो ट्रांसफ़र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि DPDO से भी जाना शुरू हो गए, बैंकों से भी जाएंगे। अभी तो और ज़्यादा बिजी होगा क्योंकि अभी तो SBI का गया है 30 तारीख तक, और DPDO का भी गया हुआ है। अब पता चलेगा कि ये अक्टूबर तक कितने कर पाते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये होगा। और जब ये लाइन पे गाड़ी आएगी, ये स्ट्रीम लाइन होगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके बाद ही आपके OROP2 का इम्प्लीमेंटेशन होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ स्पर्श फर्स्ट, OROP इम्प्लीमेंटेशन 2, क्योंकि होना तो स्पर्श से ही है। अकाउंट वहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, आपके अकाउंट ट्रांसफ़र होने के बाद ही
आपकी स्पर्श में एंट्री होगी और एंट्री होने के बाद भी आपको ORP 2 का भुगतान होगा। अदरवाइज मैं मान के चलता हूँ कि अभी ऐसी कोई सौगात नहीं है। मान लीजिए आज आ भी जाता है, DSW का लेटर भी आ जाता है, सर्कुलर भी आ जाता है, तो इनके पास एकदम हौच पौच हो जाएगा। ये क्या करेंगे, कब पेंशन को देंगे, कब नहीं देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब भी ये किसी भी हालत में हैं सर्कुलर निकालने की में। यदि सर्कुलर निकाल देते हैं तो एकदम उस स्टाफ पर जोर पड़ेगा जो स्टाफ इस समय स्पर्श में लगा हुआ है। तो क्या हम सोचें, क्या PCDA के पास इतना समय है, इतनी मैन पावर है कि दोनों ही जो वजन है स्पर्श का और ORP 2 इम्प्लीमेंटेशन का, यदि सर्कुलर आ जाता है, ये झेल पाएंगे? हमें नहीं लगता ये झेल पाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है कि स्पर्श के कारण ये आगे जा सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए। अब क्योंकि मैटर केवल और केवल भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, और यदि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये 90 दिन में लागू करें। जब 6 महीने में नहीं कर पाए, 9 महीने हो गए, तो ये आगे भी जा सकते हैं। क्योंकि जब तक स्पर्श की प्रोसीजर पूर्ण नहीं हो जाता है, काम वर्केबल नहीं हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो जाता है, ये तब तक मुझे नहीं लगता ये किसी प्रकार ORP 2 की घोषणा करेंगे या टेबल निकालेंगे या DSW कोई लेटर निकालेगा। शायद इसलिए ये सब चुप बन के बैठे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, अच्छे के लिए सोचते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।